नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। इसके पहले एक वीडियो हमने आप सभी को दिया जिसमें बात किया था कॉमन बीएड के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथ में हमने पीवाईक्यू के बारे में भी बताया था किस प्रकार सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में। दूसरा वीडियो हमने बनाया था आप सभी के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कि कॉमन बीएड के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है। दोनों वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और आप लोगों ने कमेंट करके एक सवाल किया कि सर कॉमन बीएड की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पे एक वीडियो आप बनाओ। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, इस वीडियो में कॉमन बीएड के बारे में। अगर हम कॉमन बीएड कह रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे जिसका कोड है COQP03, यानी कि आज के इस वीडियो में COQP03 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस कोड की तैयारी कर रहे हो, कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को डिटेल से देखना। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को जाके ऑल में प्रेस कर लेना ताकि एक भी अपडेट आपका मिस यहाँ से नहीं होगी। हर एक अपडेट मिलेगी। तैयारी कैसे करना है हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। एक एक चीज को हम लेंगे आपके लिए, पूरा डिटेल से हमने लिख के भी लेकर आया है कि कैसे कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आप अगर यूजी कर लिए हो तो भी सही है, या फिर आपने पीजी कर लिए हो तो भी सही है। आप 50% आपका होना चाहिए, 50% आपका इंडेक्स होना चाहिए। 50% आपका अगर स्कोर है यूजी पीजी में तो इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो SC ST इन सभी के लिए 5% का छूट भी है, यानी कि इन सभी का 45% होना चाहिए स्कोर, ठीक है। फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। पहला आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और दूसरा कि सर कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, तो कोई भी, अगर आपने साइंस से किया तो भी चलेगा, अगर आपने कोई भी सोशल साइंस से किया तो भी चलेगा, या फिर आपने आर्ट्स से किया तो भी चलेगा। कोई भी कोर्स अगर आपके पास है, डिग्री है यूजी पीजी का, कोई भी यूजी या पीजी, और हम बता रहे यूजी या पीजी, कोई भी डिग्री है जिसमें आपने 50% पाया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कॉमन बीएड की अगर तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो आप लोग जानते हो, डिटेल वीडियो हमने बनाया, जाके देख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करवाती है कॉमन बीएड। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है हेमवती नंदन बहुगुणा, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। गुरु घासीदास करवाती है, विश्व भारती करवाती है, विश्व भारती जो एक यूनिवर्सिटी है, BBAU करवाती है। ये सब यूनिवर्सिटी कॉमन बीएड की तैयारी करवाती है, ठीक है ना, और भी यूनिवर्सिटी है। तो ये आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया। जब आगे बात करेंगे तो हम लोगों ने पीवाईक्यू पे भी चर्चा किया, और पीवाईक्यू के बारे में यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं। पीवाईक्यू में जो है ना, पीवाईक्यू में आपके पहले तो जान लो कि एग्जाम पैटर्न भी हम आपको बता ही देते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, 75 MCQ आएंगे, 75 MCQ आएंगे, ठीक है। इसको आपको बनाना है, इसके लिए अब टाइम मिलेगा 90 मिनट का, 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। 75 में अगर आप मैं बता रहा हूं, अगर आप 45 प्लस सही बना दिया, 45 प्लस सवाल आपने सही एकदम बना के लाया, यानी कि आप अगर 180 प्लस कितने में जी, 300 में अगर आप 180 प्लस स्कोर लेके आ रहे हो तो आप कंफर्म रहो कि आपका एडमिशन हो जाएगा कॉमन बीएड में। ऐसे कॉमन बीएड का कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। पिछले बार हम लोगों ने तैयारी करवाया था, काफ़ी कम, 150, 145, किसी यूनिवर्सिटी का 135 भी कट ऑफ जाती है कॉमन बीएड का। तो कॉमन बीएड का कट ऑफ कम जाती है, लेकिन फिर भी ये टारगेट आपको रखना है, ठीक है। अब हम पीवाईक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम पीवाईक्यू देखें तो हम यहाँ पे पाएँ कि 40
40 से 45 सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉमन बीएड का तो 40 से 45 सवाल आराम से कर सकते हो। पीवाईक्यू देखने के बाद पता चला। हाँ, हालांकि ये है कि सवाल जो है करंट से भी सवाल रहे हैं, करंट से भी सवाल संबंधित है। ऑथर का सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये एग्जाम पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आप कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हो, COQP03 कोड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी देखिए अभी आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है और मुझे लगता है कि मिड जनवरी में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और आपका एग्जाम मान के चलो अप्रैल के बाद ही होगा। अप्रैल से पहले तो हो ही नहीं सकता। यानी कि आज है 25 दिसंबर, आज से लेके आपके पास अप्रोक्स मान के चलो कि आपके पास आपके तैयारी के लिए 100 दिन बचा हुआ है। कितना जी? 100 डेज, जो कि बहुत ज़्यादा है। आराम से आप क्रैक कर सकते हो, आराम से। तो 100 दिन बचा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म मिड जनवरी में आएगा। जब आएगा तो ये भी हम बताएंगे कि आपको फिल कैसे करना है और कौन कौन यूनिवर्सिटी को चुनना है, यूनिवर्सिटी को जो कि बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके एडमिशन के लिए। तो ये जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगता है सही तरीके से आप लोग भरना, ठीक है। एग्जाम देने से पहले भी हम बताएंगे कि आपका क्या रणनीति होना चाहिए एग्जाम हॉल में, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को फोकस करना है तैयारी के ऊपर। जब तैयारी के ऊपर फोकस करेंगे तो हम लोग तैयारी करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभी ऑफर है 20% का 31 दिसंबर तक, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सर्ट फेस्टिवल चल रहा है। तो ये कोर्स सिर्फ 1999 में आपको मिल जाएगा और इसमें पूरी तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी आपको। तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ के 1999 में अभी 31 दिसंबर तक फिर हो जाएगा। इसका प्राइस 2499। तो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम CUT कॉन्सेप्ट है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये कोर्सेज को एक बार देख लो, विजिट कर लो। अगर पसंद आए तो ज्वाइन कर लो, ज़्यादा फीस भी नहीं है और आप ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी करो हमारे साथ। पिछले साल हमारे साथ तैयारी किया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। अब जो मेन टॉपिक यही है हम लोग का, क्योंकि जो NTA ने सिलेबस दिया है, सिलेबस में बस इतना चीज ही दिया। लेकिन आप जानो कि सिलेबस से हट के भी कुछ सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप लोग एकदम तैयारी करो तो एकदम बढ़िया से करो, ठीक है ना। अब देखो GK GS से सवाल ज्यादा संख्या में देखने को मिला है, खासकर बुक और ऑथर से। रचना काल से आप देखोगे तो 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम में पिछले साल पूछे गए हैं। अब 8 से सवाल जो कि लेटेस्ट अवार्ड का, इसके अलावा जो जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसने पाया, ऐसे सवाल आए हैं। नोबेल प्राइज, भारत रत्न, इसके बारे में, और सम्मान बहुत सारे हैं उसके बारे में। और फिल्म के बारे में आया है, जैसे अभी पुष्पा 2 आया, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पुष्पा 2 के जो है डायरेक्टर कौन है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि सिनेमा में कौन सा सिनेमा में किसके बारे में उल्लेख किया गया, तो इससे भी सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में। बुक से ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है जिससे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है जिसकी भी तैयारी हम लोग करवाते हैं आपको। जैसे कि सोशल साइंस में आ जाओगे तो सोशल साइंस में आपको इतिहास से सवाल आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस और ये जो GK GS का है, और एक और पोर्शन इसमें है जो कि आर्ट का है, कला का, जिसमें योगा, म्यूजिक, स्पोर्ट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, बेसिक सवाल। म्यूजिक से भी, जैसे इसमें एक चीज मैं देखा हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें। जैसे कला में जब आप आओगे, टेम्पल, मंदिर क्या, जैसे आप पंचायतन कला के बारे में जानते होंगे, डेविड कला के बारे में पढ़े होंगे। तो कला से संबंधित सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में। जैसे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आप जानते हो कि गोल्डन एज और मंदिर में जो शिखर कला की परंपरा की शुरुआत हुआ गुप्ता डायनेस्टी से हुआ। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल ज्यादा टफ नहीं होते, सवाल बहुत बेसिक होते हैं, इजी सवाल ही आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए जो मैं ये 3 पोर्शन बताया हूं, सोशल साइंस और आर्ट, योगा, म्यूजिक, स्पोर्ट और ये GK GS, ये तीनों जो है ना, ये तीनों से जो है आप मान के चलो 7 टॉपिक है, टोटल 75 सवाल पूछे जाते हैं। ये तीनों से आप 32 प्लस सवाल
देखने को मिल जाएगा 32 प्लस। इसके अलावा मैथ रीजनिंग, देखो जब आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ उल्लेख किया है मैथ के बारे में, सिर्फ मैथ के बारे में उल्लेख किया। लेकिन जब आप PYQ देखोगे, PYQ तो आप पाओगे कि इसमें रीजनिंग का भी सवाल, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया है, कैलेंडर का सवाल आया है, प्रोग्राम बेस एज पे सवाल आया है, मैथ से सवाल तो SI वगैरह का आया है, टाइम एंड वर्क का आया, ये सब टॉपिक से सवाल आया है। तो ये सब टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और यहाँ मैथ पढ़ा रहे विकास से, रीजन पढ़ा रहे सूरज से। तो इससे जो है ना अप्रोक्स आप 15 से 16 सवाल देखने को मिला है एग्जाम में इस टॉपिक से, मैथ और रीजनिंग। और ये जो है ना, यही जो है आपका स्कोरिंग है, और ये अगर आपने टोटल कर लिया तो आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। साइंस एंड एनवायरनमेंट, इससे सवाल थोड़े से कम आते हैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक से सवाल आ रहे हैं खासकर बायोलॉजी में, जैसे कि डिजिग वगैरह हो गया, एज वगैरह हो गया, विटामिन वगैरह हो गया, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। विटामिन और उसके जो है केमिकल नेम पूछा था पिछले बार जी, तो ये बायोलॉजी से सवाल पूछे जा रहा है। ह्यूमन बॉडी एक उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सवाल फिजिक्स का, कुछ सवाल केमिस्ट्री का भी आ रहा है, कुछ सवाल जो एनवायरनमेंट को लेके आ रहा है, एटमॉस्फेयर को लेके आ रहा है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट का। तो ये सब टॉपिक पे गहन अध्ययन करना, डिटेल से आप लोग तैयारी करना। PYQ का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा वैसे ही ये वीडियो दे दूंगा। आप हमारे कोर्सेस में जुड़ो, बाकी आप टेंशन फ्री रहो, जितना पढ़ाया जाएगा पढ़ो, आपका जरूर एडमिशन होगा। ये सवाल हो गया, इससे ज्यादा सवाल नहीं, 8 से 10 सवाल मैं देखने को मिल सकता है। 8 से 10 सवाल, 8 से 10 सवाल आप देखोगे तो इससे देखने को मिल रहा है ये टॉपिक वाला, ठीक है। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड से बात करोगे तो इससे भी जो है 10 से 12 सवाल आ रहे हैं, 10 से 12 MCQ इससे भी पूछे जा रहे हैं। जो हम बता रहे हैं अप्रोक्स डाटा PYQ देखने के बाद। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड इसका भी क्लासेस यहाँ से मिलेगा। लास्ट टाइम जब होगा आपके एग्जाम के तो उस समय हम इसका क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। 10, इसका ज्यादा नहीं, 10 लेक्चर मैं आप लोग को दूंगा। लेकिन आप एक बात समझो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी सवाल आते हैं ना, ये मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं। मेमोरी बेस्ड मतलब जैसे कि आप क्लास में जा रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, इससे संबंधित सवाल आएगा। तो इसकी जो है ना, इसकी तैयारी तो बहुत ज्यादा आपका है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10-12 सवाल आएगा, सब सही कोई नहीं बनाता है। लेकिन इसमें जो है ना, जो नहीं भी पढ़ता है ना, वो 4-5 सवाल सही बना सकता है आराम से, अपने मेमोरी के आधार पे, अपने माइंड समझ के आधार पे, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये टॉपिक पे आप ध्यान दो। और ये तीनों को रेड में लगा दिया हूं, रेड जिसमें लगा दिया हूं, इसमें इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, ये सब पे, ये सब बहुत बेसिक है। और ये आप कभी पढ़े नहीं हो, अभी नहीं पढ़े हो, तो ये हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे। और साइंस एनवायरनमेंट ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं, जिसके बारे में हम क्लासेस में बताएंगे। तो इस प्रकार इस अप्रोच से तैयारी करो, अब ज्यादा नहीं। देखो कितना 100 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है, 100 दिन, ठीक है। रोज का 2 घंटा आप टाइम दो, ज्यादा नहीं 2 घंटा। आप हमारा क्लासेस देखो, जो ऐप पर क्लासेस जा रही है, क्लासेस देखो और 2 घंटा आप खुद से तैयारी करो, ज्यादा नहीं, 2 आवर। और आपको 2 आवर में 1 घंटा देना है मैथ रीजनिंग पे और 1 घंटा सब पे देना है। और सवाल का जो लेवल है ना, वो PYQ से माध्यम से पता चलेगा। इसके अलावा हम रात में 9 बजे क्लास लेते हैं, ठीक है, 9 बजे 9 PM पे रोज रात में क्लास लेते हैं। और ये क्लासेस हमारा एक चैनल है, जो हमारा मेन चैनल है, वो CUT कॉन्सेप्ट पे चलती है। कहाँ जी? CUT कॉन्सेप्ट पे। CUT कॉन्सेप्ट हमारा मेन चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये रात में 9 बजे क्लासेस चलती है। यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं ना, वो सोशल साइंस और आर्ट, योगा, म्यूजिक, स्पोर्ट, इसका सवाल रहता है, GK GS का सवाल रहता है। ये तीनों टॉपिक वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी पेड कोर्स में हम डिटेल से पढ़ाते हैं 1 to 1। तो यहाँ से ही आप देख सकते हो। और हम अपना UG PG कंप्लीट कर चुके हैं और 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी टीम जितनी भी है सब बेहतरीन टीम है, तो आप विश्वास कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात कर ली है। और इसके अलावा कहोगे सर इसके लिए बुक बता दो, तो बुक के बारे में मैं बता देता हूं कि अगर कोई बुक आप पढ़ना चाहो तो बुक पढ़ सकते हो। बुक आप पढ़ सकते हो, मैथ रीजनिंग का कोई भी बुक ले लो आप, ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, रूसेंट का GK का बुक आता है, GK का, इसको आप पढ़ डालो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, और लास्ट में विविध वाला पोर्शन है, उसको उसमें पढ़ोगे ना तो आपका बहुत सारा चीज़। रूसेंट का विविध वाला पोर्शन जरूर पढ़ लेना, मिसलेनियस
विविध वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे कई सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, उससे कई सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये रहा जो हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जाके ऑल में प्रेस कर लो, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। और कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ 1999 में 31 दिसंबर तक ऑफर मिल रहा है। वीडियो कैसा लगा, और भी कोई सवाल आपके मन में है तो जरूर बताना, हर एक सवाल जो भी आपके मन में आ रहा है उसमें हम वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।